के लोग जब अगर इधर आके बसना चाहें तो उनके लिए आपके पास क्या क्या जमीन की उपलब्धता क्या है? नहीं, वैसे तो मैं प्लॉटिंग भी करके देता हूँ। उनको जो ज़रूरत है वो कट्ठे 2 कट्ठे 4 कट्ठे का है, उसको मैं भली-भाँति पूरा करता हूँ। सच्चाई ये है कि हम जो भी काम करेंगे उसका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे अंदर है कि उसका गारंटी वो आदमी नहीं मैं रहूँगा। मैं एक सैनिक हूँ और सैनिक का नाम कभी नीचा हो जाए ये मैं स्वीकार नहीं कर पाता। जो लोग पाएँगे वो देखेंगे कि ये मेरा सपना पूरा हो गया और उसी सपना को मैं पूरा करके खुश हूँ। सैनिक के लिए और पुलिस के लिए, डिफेंस के लिए ये मैं स्पेशल ऑफर मेरा सालों भर चलता है। और किसी भी आप जो भी प्रोजेक्ट में जा रहे हैं उस प्रोजेक्ट का कागज़ देख लीजिए। कागज़ देखने का भी बहुत तरीका है। ज़मीन का सफाई केवल कागज़ नहीं बताता है। इर्द-गिर्द की जो ग्रामीण है उस सबसे बड़ा जो है ना वो वहाँ के पहचान है। ऑनलाइन कभी-कभी गलत भी शो हो जाता है और कभी-कभी गलत चीज़ को भी ऑनलाइन करा दिया जाता है। ग्रामीण और ज़मीन मालिक वो अगर दो आपका फिट है तो आपका ज़मीन से। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है। आप सच टॉक्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। आज थोड़ी सी लीक से अलग हट के आपको एक स्टोरी दिखाते हैं, एक साक्षात्कार दिखाते हैं। अगर आप बिहार की राजधानी पटना में रहते हैं और आपने अपने लिए एक सस्ता मकान बनाने के लिए ज़मीन खरीदने का मूड बनाया है तो आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे। बिहार की राजधानी पटना में जिस तरह से ज़मीन का कारोबार करने वाले लोगों के प्रति लोगों का विश्वास घटा है, ऐसे में हम आपके लिए एक ऐसी प्रोजेक्ट की चर्चा करने वाले हैं जहां पर आपको पहले पोजीशन दिया जाता है यानी कब्जा दिया जाता है और फिर आपको आवासीय भूखंड दिया जाता है। हम हैं एजी होम्स के कार्यालय में सोनपुर और हमारे साथ अरुण फौजी जी हैं जो एक काफ़ी जाना पहचाना नाम है, समाजसेवी हैं और कई सारे संगठनों से भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सर स्वागत है। बहुत-बहुत स्वागत और सच तक न्यूज़ के लिए बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि आप लोगों ने मेरे लिए इतना समय देने का काम किया है। अच्छा, एक बड़ा सवाल है कि पटना के लोग जब अगर इधर आके बसना चाहें तो उनके लिए आपके पास क्या क्या जमीन की उपलब्धता क्या है? नहीं, वैसे तो मैं प्लॉटिंग भी करके देता हूँ और कुछ पहले के अगर समय की बात करूँ तो कुछ टाउनशिप भी किया हूँ। लेकिन अभी का हालात अगर वास्तविकता में आप जानना चाहते हैं तो यहाँ बहुत बड़ा कोई टाउनशिप के लिए प्लॉट नहीं मिल पा रहा है जिसमें हम लोग काम कर सकें। लेकिन फिर भी लोगों को जो ज़रूरत है वो कट्ठे 2 कट्ठे 4 कट्ठे का है, उसको मैं भली-भाँति पूरा करता हूँ। और सच्चाई ये है कि हम जो भी काम करेंगे उसका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे अंदर है कि उसका गारंटी वो आदमी नहीं मैं रहूँगा। क्योंकि वो आदमी पैसा मुझे एक ब्रांड होने के नाते, एक आत्मीयता होने के नाते और समाज सेवी होने के नाते और सबसे बड़ी बात है कि मैं एक फ़ौजी हूँ और फ़ौज का जो अपने देश में नाम है, उसको मैं नाम को मिटाना नहीं चाहता। देखिए, एक बड़ा सवाल है कि जो लोग आम आदमी हैं, जो एकदम मध्यम वर्गीय लोग हैं, वो चाहते हैं कि सस्ता और साफ सुथरा ज़मीन मिले। उनको क्या कहना चाहेंगे? बात आपने एक अच्छा सवाल पूछा है आपने। मैं इसके साथ आपके साथ मैं बिल्कुल एग्री हूँ क्योंकि अगर मैं अपने जीवन को देखता हूँ तो मैं भी एक सामान्य परिवार का लड़का हूँ और मैं चाहता हूँ कि जितने सामान्य लोग हैं चाहे जितने भी कठिन परिश्रम करके और कुछ पाना चाहते हैं उसके लिए मैं तत्पर भी रहता हूँ। और इसके लिए मेरा योजना ये है कि मैं उनको छूट भी कुछ देता हूँ और उसके साथ कुछ समय का जो पाबंदी मेरा है उस पाबंदी को मैं लंबा कर देता हूँ। यानी आपके यहाँ किस्त की भी सुविधा है कि एक बार जो पूरी राशि नहीं दे पाए? मतलब कर देता हूँ इनके लिए। कुछ ऐसे लोग जिनको लगता है मुझे कि इनको देना चाहिए उनको मैं बिल्कुल उनके साथ रहता हूँ कि उनका एक सपना ज़रूर पूरा हो। अच्छा अरुण जी, एक बड़ा सवाल है कि आप जहां हम खड़ा होकर आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, यहाँ से 1 किलोमीटर के अंदर में कम से कम 50 कंपनियां हैं। हर कोई ग्रेटर पटना का सपना दिखा रहा है, पर आप सपना नहीं दिखा रहे हैं। क्यों सपना नहीं दिखा रहे हैं? नहीं, मैं क्योंकि देखिए पहले ही आपको बोल चुका हूँ कि मैं एक सैनिक हूँ और सैनिक का नाम कभी नीचा हो जाए ये मैं स्वीकार नहीं कर पाता। मैं जो बोलूँगा वही करूँगा। मेरे पास न तो उतना बड़ा सपना है न तो मेरे पास उतना कार्यक्षेत्र है, लेकिन मैं जो करूँगा वो सपना से कम भी नहीं होगा। जो लोग पाएंगे वो देखेंगे कि ये मेरा सपना पूरा हो गया और उसी सपना को मैं पूरा करके खुश हूँ। अच्छा, पटना में जो लोग जिनकी मासिक आय 20 से 30 हज़ार रुपये है, क्या वो लोग भी ज़मीन खरीद सकते हैं? कोशिश उनके हाथ में है। अगर वो कोशिश करेंगे तो आप इस बात को मान के चलिए कि मैं पीछे नहीं हटूँगा। लेकिन आपको भी पता है कि जो प्रयास करता है वही विजेता बनता है। तो प्रयास से नहीं चूकना है, पहले आके देखें, समझें। अगर उनके लगन होगा और उनको दिल का इच्छा होगा और दिल के मजबूत होंगे तो काम करके और यहाँ से अपना सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। एजी होम्स एक बड़ा नाम है, अब तक कितने ग्राहकों को संतुष्ट कर चुके हैं? आपने
बड़ा नाम बोला है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कभी अपने को बड़ा नाम में शामिल नहीं करना चाहता हूँ। मैं जहाँ हूँ वहाँ खुश हूँ, लेकिन बड़ा अगर कोई बोलता है तो मेरे लिए सम्मान का बात है, और जिन्होंने बोला है मैं बहुत उनको सम्मान करता हूँ। और इस सम्मान के साथ मैं आशा करता हूँ कि मैं अपने काम में बिल्कुल खरे उतरूँ और जो भी ग्राहक हो मेरे से संतुष्ट होकर जाए। कितने ग्राहक अभी तक आपसे जुड़ चुके हैं? अब इतना शॉर्ट आपने बोल दिया है तो मैं बहुत संख्या बड़ा है मेरा ग्राहक का, मैं उद्भेदन नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि लोग बोले हैं कि ये दिखावा है। आपको अगर बहुत जानना है तो आप फ्रेम खोल लीजिएगा और कुछ कमेंट आएंगे, या फिर ऑफिस में चलिएगा, मैं अपना कुछ बता दूंगा कि मेरा इतना मान के चलिए कि बहुत संख्या है, 2000-4000 से भी ज़्यादा संख्या है। अच्छा अरुण जी, एक बड़ा सवाल है, जो लोग जमीन खरीद रहे हैं ग्रेटर पटना यानी पटना के इर्द गिर्द, आप चूंकि एक कंपनी चला रहे हैं, सेना से आप अवकाश प्राप्त हैं और कहीं ना कहीं एक देशभक्ति का भी जज्बा है, तो ये भी एक सवाल आता है कि सेना के जवानों के लिए आपके यहाँ बड़ी रियायत होती है। अगर आपको पता है और पता करके आए तो ये तो बड़ा खुशखबरी है। मेरे अकाउंट में जाएंगे और पेज खोलेंगे तो उसमें एकदम क्लियर लिखा हुआ है। मुझे नहीं पता चलता है कि ये सेना का आदमी है, लेकिन जब पता चलता है तो मैं अपना प्रॉफिट से ही देता हूँ। ऐसा कोई बात नहीं है कि मैं घाटा लगा के दे, लेकिन जो मेरा प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट से 5% डिस्काउंट करता हूँ। इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरा प्रॉफिट अगर 5% डिस्काउंट करता हूँ तो मैं कितना लॉस में जाता हूँ। लेकिन वो लॉस नहीं देखता हूँ, वो मेरा फ़ायदा है, क्योंकि मैं सैनिक के लिए और पुलिस के लिए, डिफेंस के लिए ये मैं स्पेशल ऑफर मेरा सालों भर चलता है और किसी भी प्लॉट पे चलता है। अच्छा, जमीन खरीदना जो लोग चाह रहे हैं, एक ग्राहक के नाते ये जानने का अधिकार है, आप बताइए उनको किन किन चीज़ों की जांच करनी चाहिए कहीं से भी जमीन खरीदें? देखिए, पहला तो आप कहाँ जा रहे हैं और किस प्रकार का आपका वो कंपनी है, चाहे वो व्यक्ति है, पहले उसको आप जांच परख लीजिए। और जांचने परखने का सबसे अच्छा तरीका है कि अगर आपका कोई परिचय वाला आप मेरे बारे में बता रहे हैं तो एक पहला हो गया। दूसरा, आप जो भी प्रोजेक्ट में जा रहे हैं उस प्रोजेक्ट का कागज़ देख लीजिए। कागज़ देखने का भी बहुत तरीका है। कागज़ में आप देखने के बाद ऐसा नहीं लगेगा कि एकदम साफ़ ज़मीन है, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि साफ ज़मीन का सफाई केवल कागज़ नहीं बताता है। इर्द गिर्द की जो ग्रामीण है उस सबसे बड़ा जो है ना, वो वहाँ की पहचान है और वो आपको बताएंगे कि ज़मीन कैसा है, उनसे पता करिए। और ऑनलाइन तो आजकल आप देखेंगे ऑनलाइन कभी कभी गलत भी शो हो जाता है और कभी कभी गलत चीज़ को भी ऑनलाइन करा दिया जाता है। इसको मैं बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करता। ग्रामीण और ज़मीन मालिक, वो अगर दो आपका फिट है तो आपका ज़मीन सही है। एजी होम्स के अभी तत्कालिक जो प्रोजेक्ट है, खासकर अगर बात कर लेते हैं जेपी सेतु के इर्द गिर्द, तो कहाँ कहाँ आपके प्रोजेक्ट में जमीन उपलब्ध है? सेतु जहाँ पे आप डाउन होते हैं, जैसे आप पटना से आते हैं तो डाउन होने के साथ एक वहाँ पुलिस चौकी है। पुलिस चौकी पश्चिमी छोर में मेरा प्लॉट काफ़ी वहाँ अभी है, और उसको अभी पानी थोड़ा सा लग गया था, उसको निकलने के बाद वहाँ प्रोजेक्ट चालू होने वाला है। सेकंड थिंग, आपका जो गोलंबर है पीछे, गोविंद चक के पीछे जो चेता ब्रह्म बाबा चौक है, वहाँ भी मेरा प्रोजेक्ट है। कुछ चतुरपुर में भी है। तो इन जगहों पे कुछ कुछ प्रोजेक्ट, और जहाँ आप चाहेंगे अगर आपका पहले से प्लान है तो वहाँ भी उपलब्ध हम करा देते हैं। अच्छा, अगर कोई आपसे संपर्क करना चाहे, सीधे आपसे डायरेक्ट संपर्क करना चाहे, क्योंकि ज़मीन का जो कारोबार होता है उसमें एक बीच में मीडिएटर जो होते हैं उनसे ग्राहक फड़कते हैं, तो आपसे सीधा संपर्क कैसे कर सकता है ग्राहक? मेरा नंबर है और एजी होम पे आइए, विजिट कर लीजिए। यहाँ पे अगर डायरेक्ट आते हैं तो डायरेक्ट का लाभ मिलता है। वो आप सही सवाल किए हैं आप, क्योंकि मीडिएटर के चलते थोड़ा कहीं कहीं असुविधा भी होती है और काफ़ी रील्स इस पे बन रहे हैं। हम देख रहे हैं कि ज़मीन बेचवाने वालों का तांता लगता है और दलालों का भी तांता लग जाता है। तो इससे बचिए। मैं तो ग्राहक से यही करूँगा और नागरिक से यही करूँगा कि इससे बचिए, और जहाँ तक हो सके कॉन्फिडेंशियल आदमी के साथ आइए, या फिर कंपनी में आइए, या फिर आपका कोई अच्छा माध्यम तो उससे आइए, तो आपको बेहतरी होगा। चलते चलते आखिरी सवाल की दीपावली और छठ जो समय होता है, अप्रवासी बिहारी जो बिहार के बाहर रहते हैं वो वापस बिहार लौटते हैं और कहीं ना कहीं उनके दिमाग में होता है कि कम से कम एक ज़मीन का टुकड़ा अपना हो, वो भी पटना के आसपास हो। उसके लिए एजी होम्स ने क्या क्या योजना बना रही है? योजना पहले से था, मैं आपको बताना भूल गया। एनआरआई के लिए मेरा 5% डिस्काउंट है। और दूसरा, एनआरएल के मैं एक बड़ा सा पार्टी देता हूँ यहीं पे, जो मेरा संस्कृति और बिहार का खाना और जो छपरा जिला का है उसके साथ, उनका पूरे परिवार के साथ मेरा यहाँ पे डिनर या लंच जो जैसा वो मैं उनके लिए करता हूँ जी। यह है अरुण फौजी जी, और चूंकि देखिए नाम में फौजी शब्द इसलिए इन्होंने रखा है कि देश में अगर किसी को सबसे ज़्यादा ईमानदार की संज्ञा दी जाए तो देश की सेना है, जहां पर किसी भी प्रकार का गड़बड़ घोटाला नहीं होता। और सेना से अवकाश प्राप्त करने के बाद इन्होंने देश के सैनिकों के लिए ही पहले एजी होम्स की शुरुआत की थी, और बाद में ये आम आदमी को भी प्लॉट के माध्यम से और कई सारे प्रोजेक्ट के माध्यम से संतुष्ट कर रहे हैं। अगर आप भी पटना के आसपास के इलाकों में साफ़ सुथरा
और विश्वसनीय प्लॉट लेना चाहते हैं और अपनी गाढ़ी कमाई से अपने सपनों का घर बनाना चाहते हैं तो आप एजी होम्स से संपर्क कर सकते हैं। आपके मोबाइल स्क्रीन पर कंपनी का नंबर और पता दिया हुआ है। आप सीधे अरुण फौजी जी को फ़ोन कर सकते हैं, बीच में किसी से संपर्क करने की ज़रूरत नहीं है।